रमजान का सरपराइज सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा जा रहा था। घर के अंदर मज़ेदार खानों की खुशबू फैली हुई थी और सूफियान, साद और सोबिया नरम कालीन पर बैठे अफ्तार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूफियान, जो 10 साल का था, सफेद कुर्ता पजामा पहने आराम से बैठा हुआ था। उसका छोटा भाई 7 साला साद नीले कुर्ता पजामा में फर्श पर लेटा अपना खिलौना गाड़ी चला रहा था। उनकी नन्ही बहन 5 साला सोबिया जोश से अपने पिंक शलवार कमीज में घूम रही थी। किचन से उनकी उम्मी के खाने पिकाने की आवाज आ रही थी। समोसों, फरोट चाट और खजूरों की महक ने घर के हर कोने को महका दिया था। बड़ा सवाल अचानक सोबिया रख गई और अपने भाई के पास बैठ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुफियान की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, खाने के लिए क्यों इंतजार करना पड़ता है? सुफियान मुस्कुराया और नरमी से बोला, क्योंकि सोबिया, रमजान खास महीना है। रोजा हमें सब्र सिखाता है और ये याद दिलाता है कि हम अपने एमाल के लिए जवाबदा होंगे। है कि हमें अपने खाने पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। साद, जो हमेशा नई बातों के लिए तैयार रहता था, खुश होकर बोला, और रोजे के बाद हमें मजे मजे के खाने भी तो मिलते हैं। आज उम्मी फ्रूट चाट बना रही हैं और समोसे। सोबिया ने खुश होकर तालियां बजाएं। उसी वक्त उनके अबू कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक चमचमाता हुआ सुनहरी तोहफा था। मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है, अबू ने मुस्कुराते हुए कहा। राज भरा डब्बा बच्चों की आंखें हैरत से खुल गईं। ये क्या है अबू? सुफियान ने तजस्सुस से पूछा। अबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तुम अफ्तार के वक्त ही जान पाओगे। अब वक्त और भी लंबा लगने लगा। तीनों बहन भाई खिड़की के करीब जा बैठे और आसमान को देखने लगे। उन्हें दूर मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी और उनके दिलों में जोश बढ़ने लगा। इंतजार को आसान बनाने के लिए उन्होंने उम्मी की मदद करने का फैसला किया। सुफियान ने प्लेटें मेज पर रखें, साद ने खजूरों को तरतीब से रखा और सोबिया ने फ्रूट चाट को चम्मच से मिलाया। बलाखिर मगरिब की अजान बुलंद हुई और उम्मी ने उन्हें दस्तरख्वान पर बुलाई। इफ्तार और सरप्राइज का इंकिशाफ। मेज पर मजेदार खाने रखे थे। सुनहरी समोसे, करारे पकोड़े, ठंडा दही, मीठी खजूरें और रंग बिरंगी फ्रूट चाट। बच्चे जल्दी से बैठ गए और अबू ने याद दिलाया, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु पढ़नी चाहिए। बस कर रोजा खोला। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अबू ने उनके सामने सुनहरी तोहफे वाला डब्बा रख दिया। अब वक्त है सरप्राइज का, अबू ने कहा। सुफियान ने एहतियात से चमचमाता हुआ रेपर खोला। साद और सोबिया तजस्सुस से आगे झुक गए। अंदर एक खूबसूरत रमजान कैलेंडर था जिसमें छोटे छोटे जेबें बनी हुई थीं। ये क्या है अबू? सोबिया ने खुशी से कैलेंडर को छूते हुए पूछा। अबू मुस्कुराए और बोले, ये एक खास रमजान कैलेंडर है। रोजाना एक जेब है, खोली जाएगी, जिसमें या तो एक छोटा तोहफा होगा या एक नेकी करने का चैलेंज, जैसे किसी को खाना खिलाना, अम्मी की मदद करना या किसी के साथ अच्छे अल्फाज बोलना। यादगार रमजान। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाएं। ये सबसे बेहतरीन रमजान होगा, साद ने पुरजोश होकर कहा। सूफियान ने सर हिलाया। हम मिलकर नेकियां करेंगे। मैं कल बर्तन धोने में मदद करूंगा। मैं सोबिया के साथ अपने खिलौने बांटूंगा, साद ने कहा। और मैं उम्मी की मदद करूंगी, सोबिया ने हिंसते हुए कहा। उम्मी और अबू ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने बच्चों को देखा, जो रमजान के असल पैगाम सब्र, शुक्रगुजारी और नेकी को अपना रहे थे। इस रात जब बच्चे अपने बस्तरों में गए, वो परजोश थे कि अगली जेब में क्या सरप्राइज होगा। यूं उनके रमजान का खूबसूरत सफर शुरू हो गया। कहानी से सीखने की बात, रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, शुक्रगुजारी और दूसरों की मदद करने का महीना है।